दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये हमारा यूपीपीएससी आर ओ 2022-23 प्रीलिम्स जीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 23 है, जिसमें हम लोग भूगोल विषय के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करने हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए पहले पूरे क्वेश्चन को हम लोग सामने करते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ये नंबर है दोस्तों पुलिकट झील। पुलिकट झील के सामने ओडिशा दिया गया है। बी नंबर है चिल्का झील। चिल्का झील के सामने राजस्थान दिया गया है। सी नंबर है बुलर झील। बुलर झील के सामने तमिलनाडु दिया गया है। और डी नंबर है सांभर झील। सांभर झील के सामने दोस्तों कश्मीर दिया गया है। हमें बताना दोस्तों कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये नंबर है हमारा पुलिकट झील, तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। तो ये का हमारा क्या बनेगा, 3 बनेगा। ये का हमारा 3 बनेगा। अब हम लोग विकल्प में चलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो दोस्तों कि एलिमिनेशन पद्धति को अपनाने से क्वेश्चन ईजी तरह से वह जल्द ही सॉल्व हो सकते हैं। तो ये का 3 हमारा किस में बनना है, ए में बनना और बी में बनना है, यानी सी और डी 2 विकल्प हमारे हट गए। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जहाँ पर हमारे क्वेश्चन सही जाने की संभावना 25% थी, 4 विकल्प थे, वहाँ केवल 2 विकल्प बचे हैं, यानी क्वेश्चन के आंसर सही जाने की संभावना 50% हो गई है केवल एक ही विकल्प का आंसर निकालने से। चिल्का झील दूसरा है दोस्तों, एक खारी पानी की विख्यात झील है भारत की दोस्तों, जो कि ओडिशा में स्थित है, यानी बी का हमारा 1 बनेगा। अब हम लोग देखेंगे ये का 3 और बी का 1, तो बी का 1 और ये का 3 हमारे ये में मिल रहा है दोस्तों, यानी बी भी हट गया। हमारा आंसर तो मिल चुका है दोस्तों केवल 2 विकल्प सॉल्व करने से। 2 साफ कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएस के क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो सी नंबर बुलर झील, ये दोस्तों मीठी पानी की झील है, कहाँ की है, कश्मीर की है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सांभर झील, ये राजस्थान की है, ये भी दोस्तों खारे पानी की झील है। इस तरह से दोस्तों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, डी का 2, यानी 3 1 4 2 हमारा विकल्प नंबर ये आंसर बनना है। आगे चलेंगे दोस्तों, एक बार इसको रिवीजन करेंगे, पुनः क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे। पुलिकट झील दोस्तों हमारा तमिलनाडु, चिल्का झील ओडिशा, बुलर झील कश्मीर और सांभर झील राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, ये हमें बताना दोस्तों। आप लोग जानते हैं मुल्ला पेरियार बांध विवादित है, जो कि तमिलनाडु और केरल के बीच में चल रहा है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। मुल्ला पेरियार बांध का विवाद तमिलनाडु और केरल के बीच में चल रहा है दोस्तों। और ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। नहीं देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति बतानी है दोस्तों, तो ये पश्चिम से पूर्व है। जो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है उनको हम लोग फैक्चुअल हैं, बिल्कुल समय नहीं लेंगे, तुरंत क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनका आंसर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पारादीप बंदरगाह स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ओडिशा में, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, छिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हमारा आंसर होगा चंबल नदी। छिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये दोस्तों चंबल नदी की। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा। तो यहाँ पर हमारे विकल्प के अनुसार बनेगा विकल्प में भी, एक महासागरीय धारा है जो कि दोस्तों अटलांटिक महासागर की है। और छोर पूछा जाए दोस्तों तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। और यह ये गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गर्म जलधारा जो अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक में बहती है, यहाँ प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, उगते सूर्य का देश निम्न से किसे कहा जाता है, जापान। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो आप लोग जानते हो कि वो स्टैटिक जीके के होते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं। इन परीक्षाओं में बराबर रन करते हैं, इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों से हम लोगों को प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। नहीं देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, स्टेनली जलप्रपात पूछा जा रहा है किस नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार वनडी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह कांगो नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। नदियों के किनारे बसे शहर या नदियों के तट पर स्थित शहर, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे भारत के स्तर पर हो या विश्व के स्तर पर हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है टेम्स नदी के किनारे। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे। पुनः दोस्तों कुछ भारत के मुख्य शहर वहाँ तटों पर स्थित दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित हैं। फिर दोस्तों विश्व के बारे में
कुछ मेंस है जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, उन लोग वहाँ उन क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा इनका रिवीजन करते हैं। आगरा हमारा यमुना नदी के तट पर स्थित है, हम लोग जानते हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग सारा पढ़ जाएंगे। आगरा यमुना, हरिद्वार गंगा दोस्तों, आगरा यमुना, हरिद्वार गंगा, कटक महानदी, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा, श्रीनगर झेलम, तिरुचिरापल्ली कावेरी, जौनपुर गोमती, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पटना गंगा, अहमदाबाद साबरमती, कोलकाता हुगली, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पणजी मांडवी, सूरत ताप्ती, अयोध्या आप लोग जानते हैं सरयू है, हैदराबाद मूसी, संबलपुर महानदी, लखनऊ गोमती, इलाहाबाद गंगा यमुना, हम लोग जानते हैं प्रयाग है। फिर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग विश्व स्तर पर ही भी इसका बात करेंगे, जो मेन शहर है नदियों के किनारे स्थित, जिसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, ये हडसन नदी के तट पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान का लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पाकिस्तान का लाहौर रावी और पाकिस्तान का कराची ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों इराक की राजधानी बगदाद ये टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद ये टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड का लंदन पूछा जाता है, जो हम लोगों ने यहाँ देखा वो हमारा टेम्स नदी के तट पर है। जर्मनी का बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है। वाशिंगटन दोस्तों जो अमेरिका की राजधानी है ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस ये सीन नदी के तट पर स्थित है। ये मेन शहर है दोस्तों जो नदियों के तट पर स्थित है, हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम, यहाँ ये क्वेश्चन आने का दो मतलब है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले आंसर होगा टाइफून, यानी चीन सागर में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनका नाम टाइफून है दोस्तों। चक्रवात से संबंधित चीज़ें दी जाती हैं कि वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो यानी टाइफून क्या है दोस्तों, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है टाइफून, और ये कहाँ पे आता है, चीन सागर में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मानचित्र में समुद्र तल से समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं, ये बताना दोस्तों। मानचित्र में समुद्र तल से समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं उनसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, आइसोहाइट रेखाएं, यानी विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा, यहाँ प्राकृतिक पूछा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, प्राकृतिक रबड़ या कृत्रिम। अगर प्राकृतिक पूछा जाए तो हमारा इंडोनेशिया होगा जो कि प्रश्न हमारा है, और यहाँ पे दोस्तों कृत्रिम पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करने हैं दोस्तों। एक तरफ शहर के नाम दिए गए हैं दोस्तों, दूसरी तरफ उनके उपनाम किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, वहाँ का मेन चीज़ क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताना है हमें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन, हमारा पूरा विकल्प हमारे सामने है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, पिट्सबर्ग। सबसे पहले क्या है, पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, लौह इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है। पिट्सबर्ग लौह इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी हमारा ये का होगा 3। पुनः तुरंत हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, विकल्प पे चलेंगे और क्या कर देंगे, तुरंत सी और बी को हटा देंगे, यानी 50% हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। फिर देखेंगे दोस्तों शिकागो। तो शिकागो किस लिए प्रसिद्ध है, कृषि मशीनरी के लिए। किसके लिए, कृषि मशीनरी के लिए। फिर विकल्प पे चलेंगे 3-4-3-4, अभी तो हमारा चल रहा है दोस्तों 3-4-3-4। आगे डेट्रॉयट, सी है हमारा डेट्रॉयट। डेट्रॉयट किसके लिए दोस्तों, मोटर गाड़ी उद्योग के लिए डेट्रॉयट जाना जाता है। बार बार पढ़े होंगे दोस्तों, जनरल नॉलेज में भी एक क्वेश्चन है। डेट्रॉयट किसके लिए, मोटर गाड़ी के लिए जाना जाता है, यानी हमारा क्या बन जाएगा 3-4 फिर 2, 3-4-2 आ गया दोस्तों। हमारा आंसर विकल्प नंबर डी होगा, ये भी कट गया। 3-4-2। अब ये कि बचा न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क क्या किस नाम से आना था, हम लोग जान ही जाएंगे। न्यूयॉर्क दोस्तों बंदरगाह के नाम से, किसके, बंदरगाह के, यानी पिट्सबर्ग लौह इस्पात, शिकागो कृषि मशीनरी, डेट्रॉयट मोटर गाड़ी और न्यूयॉर्क बंदरगाह। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है, तो ईरान का है, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, प्रेरी घास का मैदान विस्तृत है। दोस्तों घास के मैदान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रेरी यहाँ पे दिया गया दोस्तों, ये संयुक्त राज्य
अमेरिका में दोस्तों गेहूं की फसल के लिए जाने जाने वाला एक हरियाली का मैदान है, प्रेरी जिसे कहा जाता है दोस्तों। इस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और गेहूं उत्पादन के लिए दोस्तों ये मैदान विश्व में विख्यात है, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे और भी कुछ दोस्तों हम लोग मैदानों के बारे में जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं और अक्सर दोस्तों हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें दोस्तों हमारा पड़ जाएगा प्रेरी के बाद पंपास। पंपास बार बार पूछा गया है, ये अर्जेंटीना का है दोस्तों। उसके बाद स्टेपी अपने यूरेशिया का हो जाएगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। उसके बाद लानोज है, कंपोज है, सवाना है। तो कंपोज हमारा ब्राज़ील का होगा, लानोज हमारा वेनेजुएला का होगा, सवाना आप लोग जानते होंगे उत्तरी अफ्रीका। उसके बाद पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया व पटाना श्रीलंका का है। पटाना घास का मैदान कहाँ का? श्रीलंका का है। इसलिए दोस्तों ये मेन है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इसको हम लोग को हमेशा रिवीजन रखना चाहिए। फिर से एक बार बोलते हैं, कैंपोस ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला, सवाना उत्तरी अफ्रीका, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दो हैं दोस्तों, एक पार्कलैंड है और एक डाउन्स है। पटाना श्रीलंका, प्रेरी जो हम लोगों के क्वेश्चन में है उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, स्टेपी यूरेशिया और बेल्स दक्षिण अफ्रीका। आगे चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन पे। टकला मकान मरुस्थल बताना है दोस्तों, तो ये कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, आंसर आएगा दोस्तों चीन में। टकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन। चिनूक स्थानीय पवन प्रवाहित होती है दोस्तों, ये स्थानीय पवन रॉकी पर्वत पर प्रवाहित होने वाली ये गर्म पवन है, यानी हमारा उत्तर आएगा विकल्प नंबर डी। रॉकी पर्वत कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऐसे हमारा क्वेश्चन कैसा मिलेगा? चिनूक रॉकी पर्वत पर प्रवाहित होने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है और रॉकी पर्वत दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अतः हमारा आंसर विकल्प नंबर डी है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्रांति से संबंधित है। यह हमें बताना दोस्तों कौन सी क्रांति किस प्रोडक्ट या उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है दोस्तों। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में जो शब्द दिया जाता है सत्य या असत बताने, वो बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया जाता है। और हमसे दोस्तों एग्जाम में यहाँ से गलतियाँ होती हैं अगर हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ बताना है असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। चलिए हम लोग देते हैं, एक तरफ कृषि क्रांति और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उत्पादन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों? हरित क्रांति, ये खाद्य उत्पादन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है और यहाँ चांदी दिया गया दोस्तों, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और असत्य का ही हमें चयन करना था, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। आगे कुछ और क्रांतियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नीली क्रांति जैसे हो गई मत्स्य उत्पादन, उसके बाद भूरी क्रांति हो गई गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन, लाल क्रांति हो गई मांस टमाटर उत्पादन, गोल क्रांति हो गई आलू उत्पादन, रजत क्रांति जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था जो गलत चला गया दोस्तों, रजत क्रांति होता है अंडा उत्पादन। उसके बाद सुनहरी क्रांति फल उत्पादन बागवानी, सुनहरी क्रांति फल जो बागानों के रूप में उत्पादित किया थी। इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों कृषि संबंधित समग्र क्रांति। आखिर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओसेनिया में शामिल है। यहाँ दिए गए हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूगिनी, कई देशों के नाम दिए गए हैं दोस्तों। इसमें बताना है कौन सा देश सम्मिलित रूप से किस नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया अथवा ओसेनिया, यानी ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओसेनिया ये एक ही चीज़ का नाम है, एक ही चीज़ में है दोस्तों। चाहे उसको आप ऑस्ट्रेलेशिया कह सकते हैं अथवा ओसेनिया कह सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू है, डिफ़िकल्ट है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछे ज़रूर जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओसेनिया एक ही चीज़ है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ये एक नंबर है ऑस्ट्रेलिया, 2 नंबर न्यूजीलैंड, 3 नंबर न्यूगिनी, 4 नंबर पैसिफिक आइलैंड और 5 नंबर है तस्मानिया। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओसेनिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, 1 2 3 4 5, ये पाँचों आते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, पैसिफिक आइलैंड और तस्मानिया पाँचों आएंगे। यहाँ से कुछ और चीज़ें देखेंगे दोस्तों जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से
वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इन चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों नोट में दिया गया मेलानेशिया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओशिनिया में कौन कौन से शामिल है। उसके बाद मेलानेशिया, तो मेलानेशिया में आता है दोस्तों आयरियन जावा इंडोनेशिया का पूरा द्वीप, फिजी आता है, न्यू कैलेडोनिया यानी पूरा फ्रांस आता है, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और वानुआतु आता है। मेलानेशिया में ये सारे आते हैं दोस्तों। आपको यहाँ सुमेलित करने के या कोड के माध्यम से छांटने से या कौन से नहीं आते हैं या कौन से शामिल हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में कौन कौन आएंगे दोस्तों? उत्तरी मरियाना आएगा, कैरोलिन आएगा, मार्शल द्वीप समूह आएगा, गिलबर्ट द्वीप आएगा। माइक्रोनेशिया में उत्तरी मरियाना आएगा, कैरोलिन आएगा, मार्शल द्वीप समूह आएगा, गिलबर्ट द्वीप आएगा। उसके बाद है दोस्तों पोलिनेशिया। पोलिनेशिया में कौन कौन आएगा? हवाई आएगा, समोआ आएगा, टोंगा, टुवालू, पूर्वी किरिबरी, कुक और कुक द्वीप समूह, ये आएंगे दोस्तों। पोलिनेशिया में हवाई, समोआ, टोंगा, टुवालू, पूर्वी किरिबारी और कुक द्वीप समूह आदि। उसके बाद दो और हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा स्कैंडिनेविया देश। दोस्तों स्कैंडिनेविया देश आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें आता है दोस्तों उत्तरी यूरोप के नॉर्वे यानी नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क, यानी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? स्कैंडिनेविया देश कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक इसमें आता है नॉर्डिक देश, कुछ और मिलाओ देश को तो नॉर्डिक बन जाते हैं। कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो इसमें आता है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड, ये 5 जब मिल जाते हैं दोस्तों तो इन्हें नॉर्डिक देश के नाम से जाना जाता है। यानी स्कैंडिनेविया के जो देश हैं नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क, उनमें दोस्तों और फिनलैंड, आइसलैंड 2 और मिल जाते हैं तो उन्हें नॉर्डिक देश के नाम से जाना जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व किए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और हमारी आर की तैयारी कैसे चल रही है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर व लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।